हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के या एस-स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ फिलहाल हम उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। So let's start. तो शुरू करते हैं आज से एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंपल से सिंपल टॉपिक से लेके शेड्यूलिंग तक, मेमोरी मैनेजमेंट तक हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। पोस्ट फिक्स, इनफिक्स करना, स्टैक क्यू में कैसे शेड्यूलिंग होती है, सब कुछ ही देखना है हमें, ठीक है। तो और ये भी नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी नहीं थे, वो भी थे, तो थ्योरी पोर्शन भी करेंगे। बेसिक सिंपल्स लगेगा कि अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसको भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा है हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटरी तरह काम करता है। किसके बीच में? यूजर जो कंप्यूटर यूज करता है उसके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सिंपली कहें तो ये एक इंटरफेस है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है। तो क्लियर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में। पहला तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या? एक इन्वायरमेंट जिसमें कि यूजर अपने प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से यूज कर सके, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है। दीज आर कीवर्ड्स जो कि याद रखने हमें, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज भी करता है किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर मस्ट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म, हार्डवेयर को मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जो कि इंश्योर करता है कि कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली परफॉर्म हो सके, ठीक है। और ये मैनेज कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम जो कि हर टाइम रन कर रहा है कंप्यूटर में, जिसको कि हम लोग कर्नल कहते हैं। कर्नल और सेल के बारे में आगे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल है, डेफिनेशन क्लियर है आई होप कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है हिस्ट्री भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अर्ली बिगनिंग है 1940 से 1950 तक। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेट होते थे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। प्रोग्राम जो होता था वो मैनुअली लोड होता था और रन करता था एक टाइम पे, ठीक है। 1914 से 50s तक कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे, प्रोग्राम्स मैनुअली लोड होते थे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा? 1956 में, जो कि क्या था? बैश ऑपरेटिंग सिस्टम था। फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा ये बैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, 1956 में, और बैश ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। दैट ऑटोमेटेड जॉब हैंडलिंग, यहाँ से मैनुअल होता था लोड प्रोग्राम, इसके आने के बाद, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद क्या हो गया? मैनुअल ऑटोमेटेड जॉब हैंडलिंग होने लगी, ओके। उसके बाद क्या सबसे पहला क्या आया? बैश ऑपरेटिंग सिस्टम। बैश ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी शेड्यूलिंग, ये सब, टाइम शेयरिंग, ये सब हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? 1960s में आ गया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है वो किस लिए आया? सीपीयू की इफिशियंसी को, रिसोर्स के मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए आया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम जैसे कि CTSS, मल्टी CS, जो कि मल्टीपल यूजर को सिंगल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए अलाउ करता था। यहाँ पे क्या है कीवर्ड हमारा? मल्टीपल यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद अ सिंगल सिस्टम, ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद एक बार पीछे भी हाईलाइट कर देखो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के होता था, मैनुअली लोड होता था। 1956 में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया। 1960 में सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। किस लिए? सीपीयू की यूटिलाइजेशन के लिए, जिसमें कि यूजर इंटरैक्ट कर सकता था सिंगल सिस्टम के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आ गया हमारा यूनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। यूनिक्स, लिनक्स, है ना। यूनिक्स 1971 में आया, जिसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम की काम को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ करने के लिए हेल्प किया। सिंप्लिसिटी आ गई, पोर्टेबिलिटी आ गई, मल्टीटास्किंग भी यहाँ से स्टार्ट हो गया यूनिक्स के आने के बाद। पर्सनल कंप्यूटर्स इमर्ज लीडिंग टू सिंपलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक CP/M 1974, PC DOS आ गया 1981 तक। उसके बाद 1990s तक लिनक्स भी आ गया। लिनक्स आया हमारा, जो कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट था। 1990s में क्या आ गया हमारा, लिनक्स एंड एडवांस GUI आ गया। क्या आया, लिनक्स एंड एडवांस GUI इंट्रोड्यूस हुआ। लिनक्स क्या था, ओपन सोर्स डेवलपमेंट था, ठीक है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ये छोड़ते हैं हाईलाइट करना, ठीक है। लिनक्स इंट्रोड्यूस्ड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। विंडोज और मैक OS आया, रिफाइंड। देखो, विंडोज और मैक OS आने के बाद क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जिसको कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया, यूज करना आसान हो गया। क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स क्या था, कमांड बेस्ड थे, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती थी। लिनक्स, विंडोज और मैक OS आने के बाद बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ये GUI बेस्ड थे। उसके बाद आ गया क्लाउड आ गया है, मोबाइल OS लाइक iOS 2007, एंड्रॉयड 2008, ये डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आने की वजह से काफी आसान हो गया है ये हमारे यूजर का काम एज ए यूजर। उसके बाद 1980s में क्या आया, GUI, विंडोज जान रहे हैं हम लोग, मैक जान रहे हैं, ये सब आ गया। और नेटवर्किंग में यूज होने, नेटवर्किंग फीचर जैसे TCP/IP, नेटवर्किंग क्या है, OSI मॉडल, ये सब आ गए। तो इसलिए ये यूनिक्स में TCP/IP आसान हो गया काम करना, ठीक है। उसके बाद 1990s में लिनक्स, एडवांस GUI देखा ही हमने। 2000 में क्लाउड आ गया, और अब तो AI पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, ChatGPT, AI, सारे काम आसान हो गए हमारे। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा हिस्ट्री। आई होप क्लियर होगा कि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन जानना जरूरी है कि कब क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या कर सकता है VPSC की एक डेफिनेशन दे देगा, और वो कौन सा मैनेजमेंट है वो डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इस चीज के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये कैसे करता है, वो रिकॉर्ड करता है डिले, किसके बीच में, रिक्वेस्ट और सर्विस के बीच में जो डिले होता है उसको रिकॉर्ड करके ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोग्राम और डेटा को किसी भी पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड के बिना या बिना किसी ऑथेंटिकेशन को प्रोग्राम को यूज नहीं कर सके, इस बात का ध्यान रखता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेक कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज, एफिशिएंसी देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हो सके एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डे बाय डे बेटर करना, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ये सब हेल्प करके एबिलिटी है इवॉल्व होने की, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे टू परमिट द इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम फंक्शन एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद सर्विसेज, है ना। नए नए जो भी इसमें बेनिफिट्स उनको ऐड ऑन हो सके। थ्रूपुट बढ़ाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनना चाहिए ताकि मैक्सिमम थ्रूपुट दे सके, मतलब नंबर ऑफ टास्क जो पर यूनिट टाइम है उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। तो इसको इंप्रूव करने का काम भी क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो करता है। अब देखते हैं कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज है, मैं भी वही यूज करती हूँ, आई थिंक मोस्टली लोग वही यूज करते हैं। डेवलपर कौन है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट है। की फीचर्स क्या है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी है, हार्डवेयर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग गेमिंग सपोर्ट है, ये सब और ये इसके की फीचर्स है। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज ज़्यादातर यूजर के लिए, ब्रॉड सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, मतलब नया एप्लीकेशन वगैरह हम यूज करना चाहे तो विंडोज में यूज करना आसान हो जाता है। फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है और सपोर्ट तो है ही। तो ये कुछ फीचर्स हैं, एडवांटेजेस है विंडोज ओएस यूज करने के लिए।
टिपिकल कहाँ कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटिंग में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, गेमिंग में, इन जगह पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। डेवलपर एप्पल है। की फीचर्स क्या है? स्लीक है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, जितने भी अदर एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आराम से इंटीग्रेट, जैसे हमारा एप्पल वॉच हो गया या फोन हो गया अगर एप्पल का, तो उनके साथ इंटीग्रेट करके हम अपने सारे काम को एक साथ कर सकते हैं मैक में, ठीक है। रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है जिसकी वजह से लोग मैक को प्रेफर करते हैं वो इसकी सिक्योरिटी फीचर, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी, ये कुछ फीचर्स हैं। एडवांटेज क्या है? ऑप्टिमाइज्ड फॉर एप्पल हार्डवेयर, सीमलेस एक्सपीरियंस अक्रॉस एप्पल इकोसिस्टम, मतलब पता भी नहीं चलता, इतना स्मूथ काम होता है। सुपीरियर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज। टिपिकल यूज कहाँ होता है? क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, डिजाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, म्यूजिक प्रोडक्शन में, इन सब जगह पे ना वाइडली हम मैक को ही प्रेफर करते हैं। पर्सनल कंप्यूटिंग में और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, इन सब जगह पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो देखो, विंडोज की अपनी फीचर्स और एडवांटेजेस है, मैक की अपनी फीचर है, लेकिन और जो यूजर को जो यूज कर रहा होता है तो वो उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सब उसके बाद आता है हमारा लिनक्स। डेवलपर कौन है? कम्युनिटी ड्रिवन है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है। की फीचर क्या है? ओपन सोर्स है, ठीक है। हाईली कस्टमाइजेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ओपन सोर्स होना। रोबस्ट सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। लाइट वेट है, सबसे बड़ा फीचर इसका यही है कि ओपन सोर्स है, लाइट वेट है, और कैन रन और ओल्डर हार्डवेयर लार्ज सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। एडवांटेज क्या है? फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, सूटेबल है फॉर सर्वर एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट और के लिए हम लिनक्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टिपिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सर्वर और डेटा सेंटर के लिए हम लिनक्स ओएस यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट में, प्रोग्रामिंग में, पर्सनल कंप्यूटिंग में, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? लिनक्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया लिनक्स के बाद हमारा यूनिक्स, ये भी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेवलपर कौन है? ओरिजिनली AT&T बेल लैब्स, उसके बहुत सारे वेरियस कमर्शियल ओपन सोर्स वर्जन भी अवेलेबल हैं यूनिक्स के। की फीचर क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है यूनिक्स की, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है, पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस है, पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये यूनिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। एडवांटेज क्या है? रिलायबल है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सूटेबल है हाई परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, सर्वर्स के लिए। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमारा इसको नेटवर्किंग में, और बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है? वर्क स्टेशन में, सर्वर्स में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, इन सब जगह पे हम यूनिक्स को प्रेफर करते हैं। तो क्लियर है, बेसिकली जो वाइडली यूज 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब के बारे में जानना जरूरी था, जिसके बारे में हमने देख लिया इसकी फीचर्स और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट करने का क्या मतलब हुआ कि जब व्हेन पैरेलल एक्सेसिंग हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, एक बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करता है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हार्डवेयर का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, यूज है, वो यूजर को अच्छे से करवा सके ताकि सिस्टम पे लोड कम पड़े। ये हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटीज है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट करना। जैसे मान लो इसमें बहुत सारा टास्क हो रहा है, ठीक है, तो उसकी शेड्यूलिंग, कब कौन सी टास्क को क्या प्रायोरिटी देनी है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, किसका जॉब टाइम कम है, इन सब की CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिफरेंट यूज कर करके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। CPU नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल सिस्टम मैकेनिज्म जो कि यूज होती है स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए, NIFS, CIFS, CFS एक्सेट्रा, ये सब फाइल सिस्टम है, ठीक है। जितने भी डेटा हैं वो स्टोर्ड होते हैं बहुत सारे ट्रैक्स में, हार्ड डिस्क में, तो वो उनका जो स्टोर का जो मैनेजमेंट है हार्ड डिस्क में, उस सब चीज को मैनेज करने का काम भी हमारा
फाइल सिस्टम जो यूज हो रहा है उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट समझ में आ गया कि मल्टीपल यूजर अगर एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करता है। प्रोसेस को मैनेजमेंट शेड्यूलिंग से एल्गोरिदम को यूज करके करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब फाइल स्टोरेज टेक्निक्स जो है उनको वो अच्छे से यूज हो रही है या नहीं हो रही है, उन सब की मैनेजमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट भी ओएस करता है हमारा। मेमोरी मैनेजमेंट करने से मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक कि कितना मेमोरी यूज हो रहा है और किस टास्क के जो है कौन सा टास्क है जो कि मेमोरी को प्रॉपर यूज कर रहा है। इसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है और कितने टाइम के लिए। तो सीपीयू एलोकेट कराना, मेमोरी स्पेस प्रॉपर से यूज करना, उसको एलोकेट डीलोकेट का काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्या करता है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी मैनेजमेंट। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से रोकता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, केरबरस ऑथेंटिकेशन, ये सब प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हैं और इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हमने। सॉरी, यहाँ पे देखो एक कुछ और भी है यहाँ पे, नहीं ये तो देखा ना हमने, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है वो। अब एरर डिटेक्शन देखो, ये कंटेन करता है इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ डंप, ट्रेस, एरर मैसेजेस, ये सब आता है। डिबगिंग, एरर डिबगिंग का काम भी हमारा कौन कर लेता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सारी मैनेजमेंट हमने देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया हमने। ठीक है, फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है ये देखा। अब दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो देखते हैं, हमारा सेल और कर्नल। सेल क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हैंडल करता है यूजर के साथ इंटरैक्शन। ठीक है, सेल आउटर मोस्ट लेयर है, यूजर के साथ इंटरैक्ट करने के काम को हैंडल करता है। मेन टास्क होता है सेल का कि मैनेजमेंट करे प्रॉपर इंटीग्रेशन इंटरैक्शन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। इंपॉर्टेंट का मेन काम यही है सेल का। सेल प्रोवाइड करता है बेटर कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सेल डज इट बाय, और ये कैसे करता है, बाय गिविंग प्रॉपर इनपुट टू द यूजर। ये ऑल्सो इंटरप्ट करता है इनपुट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंडल करता है आउटपुट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह से देखें तो ये कम्युनिकेशन की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल। नेक्स्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नल। कर्नल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि एक वर्क एज ए कोर कंपोनेंट। जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं वो कर्नल पे डिपेंड करते हैं और ये कोर कंपोनेंट होता है। और कर्नल पे डिपेंड करते हैं किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। और कर्नल जो है वो प्राइमरी इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। सेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरेक्शन कराता है, लेकिन जो हमारा कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराता है। क्लियर है, मेन फंक्शन देखते हैं। कर्नल से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नल। कर्नल का क्या फंक्शन है, फॉलोइंग फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म बाय द कर्नल। सिस्टम कॉल को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, जितने भी एप्लीकेशन है मेमोरी है सबको मैनेज का काम करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, तो आई होप आज का जो फर्स्ट क्लास था ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके सारे टॉपिक्स मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हुई हूँ और आपको क्लियर हो गया हो कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब कुछ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने नोन दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।